अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। In this video we will solve three problems, problem number 10 to problem number 12. So let's start to solve problem number 10. प्रॉब्लम नंबर 10 हमें कह रहा है कि एक सोर्स है जिसका EMF 20 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है और उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो 70 एम्पेयर करंट पास हो रहा है। तो आप ये बताएं कि व्हाट इज़ द वोल्टेज दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चार्ज दिस सोर्स। इस सोर्स को चार्ज करने के लिए कितना जो है ना टर्मिनल वोल्टेज चाहिए होगा। तो इसका मकसद है ये चार्जिंग है। दो केसेस होते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करने के, एक होता है चार्जिंग, दूसरा होता है डिस्चार्जिंग। सो वी हैव टू केयरफुली यूज द इक्वेशन दैट इज फॉर द चार्जिंग। चार्जिंग के लिए इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू V माइनस आई स्मॉल आर। स्मॉल आर मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। तो हमने E की वैल्यू 20 रखी, R की वैल्यू 0.1 है, I की वैल्यू 70 है। 0.1 इंटू 70 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 20 इज इक्वल टू 27। तो टर्मिनल वोल्टेज जो उसको रिक्वायर्ड होगा चार्ज करने के लिए दैट इज 27 वोल्ट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है कि हमारे पास एक सोर्स है जिसका ईएमएफ है 24 वोल्ट और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बुक में आपको बताया गया 10 ओम, दैट इज द रॉन्ग वन। 1 ओम जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और आपको दो चीज़ें मालूम करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड द टर्मिनल वोल्टेज। ये दो चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी है। तो हमने वही इक्वेशन, अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि चार्ज कर रहे हैं हम उसको, इसका मकसद है सोर्स की सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इट मीन दैट सोर्स इज यूटिलाइजिंग इट्स एनर्जी। तो जब सोर्स एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है तो इसका मकसद है डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो डिस्चार्ज वाली इक्वेशन लेंगे, E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की, E का वैल्यू 24, I की वैल्यू 22, R की वैल्यू 1 और स्मॉल r हमें मालूम करना है। 22 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड और 1 प्लस का है माइनस 24 बाय 22 माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1.09, उसमें से 1 माइनस हो गया तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.09 ओम। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब हमें टर्मिनल वोल्टेज मालूम करना है। टर्मिनल वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमने इक्वेशन लिखी करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू 22 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 है, तो ये 22 वोल्ट हो गया। सो द टर्मिनल वोल्टेज इज 22 वोल्ट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 में हमें बताया गया है कि एक प्लैटिनियम की हम वायर बनाना चाह रहे हैं जिसको वाउंड करना है और उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 40 होनी चाहिए और जो डायमीटर उसका होना चाहिए, डायमीटर दैट इज 0.1 मिलीमीटर। तो हमने डायमीटर नहीं लिखा, हमने रेडियस लिख दिया, हाफ ऑफ द डायमीटर 0.05 मिलीमीटर। इसका मकसद है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर। ये हमने मीटर में इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। सो दिस इज द SI वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर। लेंथ हमें मालूम करनी है और जो रेजिस्टिविटी फॉर द प्लैटिनियम है दैट इज 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी को कंबाइन करने वाली इक्वेशन ये है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो हमें L डिटरमाइन करनी है तो हम रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज करने में A मल्टीप्लाई, रो डिवाइड, R A की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर और रो डिवीजन में आ गया। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, R की वैल्यू 40 है, पाई की वैल्यू 3.14 है और R की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 है, उसके ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.85 ओम। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 10 to 12. For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.